मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। लखनऊ में भारी बारिश ने प्रदेश में मचाई तबाही। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की गई जान। आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की गई जान। 4 लोग डूबे और भारी बारिश से 3 लोगों की मौत। गंगा व यमुना नदी खतरे के जलस्तर से ऊपर। यूपी में बारिश लगातार जारी। गंगा यमुना खतरों के निशान से ऊपर बह रही है। मेरठ, सहारनपुर और नोएडा में बारिश से हालात। मुरादाबाद मंडल की 50 ट्रेन और प्रयागराज, झांसी, आगरा मंडल की 44 ट्रेन कैंसिल कर दी गई। यहाँ रेलवे पटरी और यार्ड में पानी भर चुका है। एटा में भारी बारिश होने से स्थानीय नगर पालिका परिषद की लापरवाही उजागर। बारिश के पानी के जोर भराव से पूरा शहर एक टापू नजर आ रहा है। एटा नगर पालिका परिषद ने बरसात से पूर्व न तो जल निकासी के कोई प्रयास किए और न ही नालों की सफाई के ही प्रयास किए गए। कासगंज में नरोरा बैराज से गंगा में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। सुबह 1,273 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कासगंज जनपद की सीमा में बढ़ा गंगा का जलस्तर। कासगंज की कासगंज, सहावर और पटियाली तहसील के तटवर्ती गांवों में किया गया अलर्ट जारी। प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। बागपत में यमुना का बांध टूटा। आबादी की ओर तेजी से यमुना का पानी बढ़ रहा है। आधे गांव पर बाढ़ का संकट बन रहा है। मार्ग सामने लगे धरातल में लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। अलीगढ़ के थाना टप्पा क्षेत्र अंतर्गत यमुना के निकट बसे गांव में आई बाढ़ का। जलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और एसएसपी कलानिधि नैथानी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को राहत बचाव के साथ अनावश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मेरठ जिलाधिकारी ने किया हस्तिनापुर बाढ़ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण। बाढ़ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण का स्थिति का जायजा लिया गया। एसडीएम मवाना सहित संबंधित अधिकारियों को बाढ़ राहत बचाव कार्य हेतु दिए गए निर्देश। कहा, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। संभल में बारिश लगातार हो रही। लगभग 6 घंटे की बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया तो वही एक गरीब के आशियाने को उजाड़ दिया। भीषण बारिश और चमचमाती आसमानी बिजली के बीच गरीब का मकान ढह गया। दिल्ली में रौद्र रूप धारण करने के बाद यमुना आगरा में अभी भी डरा रही है। हर दिन तेजी से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ की आशंका में देखते हुए आगरा में प्रशासन ने तैयारी शुरू की। यमुना के डूब क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में मुनादी कराई जा रही। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 14 दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए रेड और बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दूसरी ओर भी कई जिलों में भारी बारिश और मध्यम बारिश की दर्ज की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जालंधर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री बचाव कार्यों का लेंगे जायजा। वहीं पर अपने दौरे के दौरान चाकोट लोहिया में आएंगे। वहां पर मंडाला में उस स्थान पर भी जाएंगे जहां पर दूसरी बाढ़ टूट गया है। दिल्ली में पिछले 2 घंटों में यमुना नदी के जलस्तर में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। शाम 6 बजे और 7 बजे जलस्तर 208.66 मीटर दर्ज किया गया। रात 8 से 9 बजे भी यही स्तर पाया गया। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के निचले इलाकों में भी पानी भर चुका है। सिरसा उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने घग्गर नदी में बढ़ते संभावित जलस्तर को लेकर घग्गर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने O2 हेड से लेकर राजस्थान कैनाल साइफन तक नदी का निरीक्षण करते हुए तटबंधों को मजबूती के लिए कट्टों में मिट्टी भराई व जेसीबी से जलकुंभी निकालने के कार्यों का निरीक्षण किया। यमुनानगर की यमुना नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। इससे निचले इलाकों में उत्पन्न होने वाली समस्या भी कम होती नजर आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि अभी पहाड़ी इलाकों में हो रही बरसात के चलते हथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। सांसद रमेश कौशिक और उपायुक्त ललित सिवाच ने गहरे पानी में मोटर बोट पर सवार होकर यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते पानी से घिरे गांजर टोंकी के ग्रामीणों के पास पहुंचे। सांसद और उपायुक्त ने ग्रामीणों का हौसला बांधते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हरियाणा के पंचकुला में बारिश के कारण पंचकुला, पिंजौर, कालका और आसपास के क्षेत्रों में भारी बरसात के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिस कारण घग्गर नदी में कौशल्या नदी के आसपास बसे लोगों के घरों को नुकसान हुआ। लखनऊ में भारी बारिश ने प्रदेश में मचाई तबाही। पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की जान गई। आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की गई जान। 4 लोगों के डूबने से और भारी बारिश से 3 लोगों की मौत। गंगा व यमुना नदी खतरे के जलस्तर से ऊपर। बागपत में मूसलाधार बारिश के चलते बिनौली गांव में एक और मकान की छत गिर गई तो इसके मलबे के नीचे दबकर एक परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। बता दें कि मूसलाधार बारिश से बिनौली गांव में ओमवीर कश्यप का मकान है। वन विभाग और लोनबी की लापरवाही के चलते हुई भारी बारिश से भाबर को कोटद्वार से जोड़ने वाला माला नदी का पुल धराशायी हो गया। गढ़वाल, कुमाऊं के साथ ही कोटद्वार भाबर की लाइफलाइन माने जाने वाले इस मार्ग पर बने मालन और सुकरो नदी के पुल लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज में होने के कारण माला नदी के पुल के धराशायी होने के लिए वन विभाग और लोनबी पूरी तरह से जिम्मेदार है।
बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके में पीली नदी में आया अचानक से तेज बहाव में फंसे 9 लोग व 5 पशु। सूचना पर 2 थानों की पुलिस और पुलिस अफसरों की टीम ने ग्रामीणों के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने रेस्क्यू कर रस्सी व डंडे के सहारे सभी को सुरक्षित बचाया। राजधानी लखनऊ में मौसम विभाग की चेतावनी के विपरीत प्रदेश में अनुमान से काफी कम बारिश हुई। सिर्फ रायबरेली के फुर्सतगंज में 37.2 मिलीमीटर पानी बरसा। लखनऊ में दिन भर बदली धूप के बीच कई बार बूंदाबांदी हुई। अमरोहा में जिले भर में लगातार 6 दिन से तेज बरसात हो रही है। बरसात लोगों के लिए आफत बन गई है। बारिश नहीं, आसमान से कहर बरस रहा है। तेज बारिश के चलते जिले भर में 5 गरीबों का आशियाना ढह गया। हरियाणा का अंबाला जिला बाढ़ के हालातों से थोड़ा उभरा ही था कि मौसम विभाग ने आज और कल फिर भारी बारिश होने की संभावना जता दी है। ऐसे में अंबाला वासियों की फिर चिंता बढ़ गई। अंबाला के एकगल एरिया ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं। फर्रुखाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। दोनों नदियों के जलस्तर बढ़ने से चपेट में आए कई गांव किनारे बसे गांव। लगातार पानी बढ़ने से भयभीत किसानों की हजारों बीघा फसलें गंगा में समाई। पानी छोड़े जाने से ग्रामीण और किसानों की मुश्किलें बढ़ी। जिले में 2 दिन बाद एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सीकर जिले में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सीकर के पाटन इलाके में 39 मिलीमीटर हुई है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो सीकर में अब 19 जुलाई तक बारिश होने के आसार हैं। अमरोहा में आसमानी बारिश बनी आफत। भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। बारिश के कारण पानी में बहे रसोई के गैस सिलेंडर। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जिले भर में 5 दिन से लगातार हो रही बारिश। यूपी में मानसूनी बारिश का दौर जारी। हरिद्वार से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद यूपी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। मेरठ में शाम को ही 3 घंटे की जोरदार से निचले इलाकों में 2-2 फुट तक भरा पानी। यमुना में उफान से दिल्ली हुई जलमग्न। सिविल लाइंस, मयूर विहार, लाल किले का इलाका पानी में डूबा। हरियाणा, हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी। सोलह जुलाई तक मूसलाधार बरसेंगे बादल। कानपुर में गंगा किनारे रह रहे लोगों को हटाया गया। रुड़की में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने शहर से लेकर देहात तक जमकर तबाही मचाई। इस बारिश से जनजीवन भी प्रभावित किया गया। वहीं घरों में जलभराव से लाखों का नुकसान भी उठाना पड़ा। शनिवार को शुरू हुई बारिश लगातार लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही। आगरा में बारिश होने की संभावना। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि शाम तक तेज बारिश हो सकती है। यमुना 4 दिन से खतरे के निशान के ऊपर। दिल्ली के 23,000 लोगों का रेस्क्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास पानी भरा। राजघाट डूबा। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुनानगर के गांवों में भी अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। यमुनानगर के गांव टापू कमालपुर में हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने भूमि कटाव किया। नैनीताल में हो रही मूसलाधार बरसात के बाद नैना पीक की पहाड़ियों में भूस्खलन को रोकने के लिए ब्रिटिश काल में बनाए गए 2 से 3 नाले सूखे हुए हैं, जिससे क्षेत्रवासी भयभीत हैं। नैना पीक की पहाड़ी से इन दिनों बोल्डर गिरने की घटना से तलहटी में रह रहे आबादी क्षेत्रों को खतरा बना हुआ। मॉनसून एक बार फिर बीकानेर पर मेहरबान हो गया है। जमा हुए बादलों ने देर रात जमकर बारिश की। शहर में जहां रात 3 बजे के आसपास तेज बारिश हुई, तो वहीं गांव में रात से सुबह तक रुक रुक कर बादल बरसते रहे। दिल्ली में बाढ़ से सुबह तक राहत की उम्मीद। हथनीकुंड बैराज के गेट बंद किए गए। पिछले 96 घंटों से पानी छोड़ा जा रहा है। यमुना के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी। रात 12 बजे यमुना का जलस्तर 208.63 मीटर हुआ, जबकि रात 9 बजे 208.65 मीटर था और रात 8 बजे 208.66 मीटर था। नमस्कार, रुख करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। लखनऊ से रात को फ्लाइट सेवा फिर से बहाल हो गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यहां से उड़ने वाले फ्लाइट सेवा का शेड्यूल जारी किया। पिछले दिनों एयरपोर्ट पर काम होने की वजह से रात्रि सेवा की फ्लाइट का संचालन बंद कर दिया गया था। कानपुर में तेज रफ्तार वाहन का फिर देखा गया है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने युवकों को टक्कर मारी। गाड़ी चालक गाड़ी लेकर फरार। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का फांसी से फंदे से लटका मिला शव। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने फूल बरसाकर शिव भक्तों का स्वागत किया। जहां खुद डीएम और एसएसपी ने स्थानीय लोगों के स्वागत में फूल बरसाए। फूलों की बारिश के बाद शिव भक्तों को गुलाब का फूल देकर किया गया रवाना। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह की 3 सदस्य गिरफ्तार। कब्जे से 68 किलोग्राम बरामद। यूपी एसटीएफ ने तीनों अभियुक्तों को अलीगढ़ जनपद अम्बेडकर नगर से गिरफ्तार किया।
फर्रुखाबाद डीएम ने सीएससी का किया औचक निरीक्षण। डीएम ने साफ सफाई व्यवस्था, उपस्थित रजिस्टर और खंगाले रिकॉर्ड। फार्मासिस्ट के निवास पर डीएम को बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां रखे होने की मिली थी शिकायत। जांच में जिलाधिकारी को सीएससी के फार्मासिस्ट के कमरे पर बड़ी मात्रा में मिली सरकारी दवाइयां कमरे पर रखी होने पर जताई नाराजगी। एसडीएम को फार्मासिस्ट के कमरे पर रखी दवाइयों की जांच करने के दिए गए आदेश। बिजनौर में कार सवार 5 लोग गाड़ी सहित नदी में डूबे। परिवार के 5 सदस्य गाड़ी सहित नदी में डूबे, तैर कर आया बाहर। 4 कार सहित नदी में लोग डूबे। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी गाड़ी को निकलवाया बाहर। 2 की मौत, 2 की तलाश जारी। लखनऊ में जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला युवक गिरफ्तार। नंदे अंसारी नाम के गिरोह के सदस्य को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। नंदे अंसारी के पास 3 किलो अवैध चरस जीआरपी ने बरामद की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को आदेश, कोई फाइल टेबल पर 3 दिन से अधिक रुकनी नहीं चाहिए। फाइल रोकने वालों पर जवाबदेही तय होगी। लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। फाइल तत्काल निस्तारित की जानी चाहिए। महाराजगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहित युवती का फंदे से लटकता मिला शव। कुशीनगर की रहने वाली प्रीति की 2 माह पूर्व हुई थी शादी के बाद ही प्रीति को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। लखनऊ में नशे के लिए पैसे न देने पर मां बहन को पड़ा महंगा। मटरू मोहल्ले में रहने वाले युवक ने मां को चाकू से गोदा। युवक ने घर में मौजूद सिलेंडर को लगाई आग। मां को बचाने पहुंची बहन पर भी किया जानलेवा हमला। लखनऊ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने दी बाढ़ की चेतावनी। भारी बारिश और बिजली कड़कने की दी चेतावनी। मौसम विभाग ने की बाढ़ की चेतावनी। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान। झोला छाप चिकित्सकों ने चलाया अभियान। एसीएमओ की कार्रवाई से मचा हड़कंप। कार्रवाई देख शटर बंद कर भागे झोला छाप। अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल सील। अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिव के जयकारों के साथ हुई गुंजायमान। शिव भक्त कर रहे भगवान शिव का जलाभिषेक। सावन लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। शहर समेत राष्ट्रीय राजमार्ग का रूट डायवर्जन। कन्नौज में 1 घंटे की बारिश ने खोली सफाई व्यवस्था की पोल। नालियों में कूड़ा जाने से जलमग्न हुई सड़कें। आमजन का निकलना जलभराव के चलते दुश्वार हुआ। पानी भरने से घरों में कैद हुए शहरवासी। लखीमपुर खीरी में महिला सहित 3 आरोपियों को एसएसबी जवानों ने पकड़ा। बरसोला में 70वीं एसएसबी बटालियन के हत्थे छोड़े लुटेरे। तेलंगाना में हुई लूट को लेकर भारत नेपाल सीमा पर था अलर्ट। 36 लाख की नकदी, 4 किलो चांदी, 450 ग्राम सोना हुआ बरामद। हमीरपुर में किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बैंक व साहूकारों के कर्ज से परेशान था। फांसी, आर्थिक तंगी के चलते कर्ज में डूबे किसान। गौशाला में पेड़ से लटकता मिला किसान का शव। झांसी में एसएसपी ऑफिस पहुंचकर खुशबू नाम की महिला ने प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया गया कि सन 2013 में खुशबू के पति की मौत हो गई थी। उसके बाद वह उरई से झांसी आकर रहने लगी। झांसी में जिस मकान में वो किराए में रहती थी। मिर्जापुर में युवक की गोली मारकर हत्या। सड़क किनारे मृतावस्था में युवक का मिला शव। मौके से कारतूस का खोखा बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी। बिजनौर में नदी पानी में मैजिक गाड़ी डूबने का मामला। हादसे में अब तक 3 लोगों की हो चुकी है मौत। तीनों के शव बरामद। एक बच्ची लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सोनभद्र में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर हुआ हादसा। घटना की जानकारी देते होते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। सोन नदी में बने पुल पर अनियंत्रित बाइक से गिरे लोग। एक ही बाइक पर सवार थे 5 लोग। मौके पर पहुंचे 3 लोगों की हुई मौत। बाइक पर सवार 2 अन्य गंभीर रूप से हुए घायल। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर में ई रिक्शा चालकों का धरना। सीएनजी ऑटो चालकों के खिलाफ खोला मोर्चा। ई रिक्शा चालक संघ ने स्टेशन रोड में धरना देकर लगाया जाम। स्टेशन रोड में जाम लगने से यात्रियों को परेशानी। रिक्शा चालकों ने सीएनजी ऑटो चालकों पर लगाया आरोप। अलीगढ़ में 4 घंटे गोद में बच्चे को लेकर बिलखती रही मां। मासूम के इलाज के लिए घंटों भटकती रही मां। डॉक्टरों ने समय से नहीं किया इलाज। प्रशासन की लापरवाही से गई बच्चे की जान। परिजनों ने रो रो कर बयां की लापरवाही की दास्तान। सिद्धार्थनगर में बीआरसी बाजार का टूटा ताला। ताला तोड़कर ऑफिस में कागजात से की गई छेड़छाड़। कागजात से छेड़छाड़ का वीडियो सीसीटीवी में कैद। खंड शिक्षा अधिकारी ने पहुंचकर पुलिस को दी सूचना। बीआरसी पर पुलिस पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटी। मैनपुरी में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला। बने मकान में नाबालिग किशोरी के साथ अज्ञात युवक ने दुष्कर्म किया। किशोरी के दादा की तहरीर पर थाना भोगाव में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। दुष्कर्म के आरोपी अखिलेश को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया।
बाराबंकी में पुलिस की कार में सवार स्टाफ नर्स को टक्कर मारी। टक्कर के चलते असंतुलित होकर रोड पर स्टाफ नर्स गिरी। रोड पर गिरने से स्टाफ नर्स के चोट लगी। टक्कर के बाद जमकर तमाशा हुआ। जालौन में शासन के आदेशों पर महंगाई पर होगा कंट्रोल। महंगाई को देखते हुए खुले टमाटर विक्रय केंद्र। आम आदमी को राहत देने में कवायद शुरू। बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत खुले केंद्र। 70 रुपए से 75 रुपए में बेचे जा रहे टमाटर। खोड़ा हजारी में भाई बहन के साथ घर में घुसकर मारपीट। पुरानी रंजिश के चलते दिया गया घटना को अंजाम। दोनों गंभीर रूप से घायल। पुलिस घायलों को डॉक्टरी परीक्षण को लेकर जिला अस्पताल और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। नोएडा में जूते का सोल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का माल और मशीनरी जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। मौके पर 6 दमकल की गाड़ियां पहुंची जिन्होंने आग पर काबू पाया। वाराणसी में बारिश का मौसम आते ही जगह जगह पर जल भराव और गंदगी जमा होने से कई संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में सभी को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत। इसी के मद्देनजर जुलाई माह को डेंगू जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। बांदा में तालाब में हजारों मछलियों के मरने से मचा हड़कंप। इलाके में दुर्गंध से लोगों का जीना हुआ मुश्किल। सूचना पर पहुंचे प्रशासन के अफसरों ने पानी का लिया सैंपल को कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा और मृत मछलियों को दफनाने के दिए आदेश। और इसी बीच आपको अमरोहा से खबर बता देते हैं, जहां पर पुलिस और गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। अमरोहा से खबर, पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल। उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लूट गौकशी जैसे मामलों में थे संबद्ध। पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली सफलता। तस्करी के लिए जा रहा बछड़ा किया गया बरामद। गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल। उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लूट गौकशी चोरी जैसे गंभीर मुकदमे आरोपी पर दर्ज। तस्करी के लिए ले जाया जा रहा बछड़ा भी पुलिस ने किया बरामद। पुलिस और गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल। तस्करी के लिए ले जाया जा रहा बछड़ा भी पुलिस ने बरामद किया। अमरोहा से खबर, जहां पर गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से बदमाश घायल। रूटीन चेकिंग की जा रही थी। इसी रूटीन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट डिज़ायर को पुलिस ने रोकने का इशारा किया। ये स्विफ्ट डिज़ायर के ड्राइवर ने पुलिस को देख नहर की पटरी पर गाड़ी भगा दी। लगभग 1 किलोमीटर आगे जाने पर उनकी गाड़ी किसी गड्ढे में फंस गई। मौके से 5 लोग फरार होने लगे, जिसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। मौके पर 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं और 2 व्यक्ति फरार हो गए हैं। मौके पर एक स्विफ्ट डिज़ायर पाई गई है, जिसमें कि एक डिक्की में एक बछड़ा एवं काटने के कुछ औजार एवं पन्नी पाए गए हैं। और इसी बीच आपको मेरठ से खबर बता देते हैं। मेरठ से खबर, जहां पर प्रदेश के मुखिया के आदेश पर हुई पुष्प वर्षा।
हेलीकॉप्टर से की गई कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। कमिश्नर आईजी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। उत्तराखंड से जल ला रहे कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से ये पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से की गई कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। उत्तराखंड से जल ला रहे कांवड़ियों का स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से की गई कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। और यूपी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।